हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है और फिर आपका रिएक्शन क्या रहेगा वो भी देखेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी साथ ही साथ देख लेंगे और आप दोनों के लिए गाइडेंस भी रहेगा। यहाँ पर 999 पोर्टल की भी एनर्जी हम कवर अप कर लेंगे, जैसे कि मानो 9th ऑफ सितंबर। ठीक है, ये 9 आपको समझ में आ गया, सितंबर मंथ का 9 समझ में आ गया और ये जो पूरा साल का टोटल है वो भी 9 आता है, तो 999 हो गया वो। ठीक है, ये पोर्टल आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे ले जाएगा और एक नई शुरुआत भी लेकर आएगा आप सबके लाइफ में, और कुछ एंडिंग भी होगा। ठीक है, कुछ कार्मिक साइकिल एंड भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए रहेगी एनर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। वाओ, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर एनर्जीज, पर देखते हैं डीपली क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करें। यहाँ पर ऐसा है, उसकी फीलिंग्स जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा आपके सितंबर का, तो कैसी रहेगी आपके पर्सन की। तो यहाँ पर ऐसा है, 9 ऑफ कप्स प्लस वर्ल्ड की एनर्जी अगर हम यहाँ साथ में रीड करेंगे, तो आपसे मिलकर उसने इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील किया, ये बात रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सितंबर मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है कि वो है ना, आपसे जब भी मिलेंगे, अभी आने वाले टाइम में आपकी मुलाकातें हो सकती है, एक के बाद एक ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें होगी। ठीक है, और कोई लोग साथ ही रहते हो, आप लोग शादीशुदा हो, तो फिर वो मुलाकात का क्या है, वो तो फिर मिलते ही रहते हैं घर में, या फिर सेपरेशन में हो अभी तब भी कुछ तो होगा ऐसा कि आप दोनों मिलो, फेस टू फेस आओ, और आपके पर्सन धीरे धीरे क्यों ना हो, आपको नजर आएगा कि वो नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक से बात करने लगे हैं। चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। चाहे रिश्ता आपका अभी अभी जुड़ा हो, कुछ हफ्ते का, कुछ महीने का हो, या काफ़ी सालों से चलता आया हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस रह सकता है। ठीक है, तो आपसे जब भी मिलेंगे या आपसे बात करेंगे तो उसको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके पार्टनर को, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और जैसे कि मानो एक फीलिंग आएगी आप दोनों को कि एक साइकिल हमारे बीच में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें प्रॉब्लम्स थे जो इनिशियल लेवल के होते हैं, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, तो एक कर्मा साइकिल फिनिश हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसी फीलिंग आएगी आपको और आपके पर्सन को भी। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी की तरह देखेंगे कि आखिर मुझे ये मिल गया, आखिर मैंने इसको पा लिया, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा उसके। ठीक है, आपसे मिलना, आपसे बात करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है उनको। और इसी मीनिंग का जो सॉन्ग है ना, वो अभी अभी चैनल हुआ मुझे आपसे बात करते करते इस कार्ड के साथ, तो वो सुन लेना। क्या था वो सॉन्ग, ऐसा ही था ना, तुमसे मिलना बात करना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ सॉन्ग है, थोड़ा पुराना सा है पर अच्छा है। तो ऐसा कुछ उसको अच्छा लगता है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर से आती है कि तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अंदर से उसको फीलिंग आएगी जब भी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपसे मिल भी सकते हैं, बातें भी हो सकती है। आपकी एनर्जी के हिसाब से देखिए, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। तो विश फुलफिलमेंट, जैसे कि उसकी विश है कि वो आपसे बात करे, आपसे मिले, आपसे उसको प्यार भरी बातें, एनर्जीज रिसीव हो, तो ये सब कुछ वो पा लेंगे इन दिनों। ये बात रहेगी जब भी आपसे मिलेंगे या बात होती है, तो आपकी प्रेजेंस उसको खुशी और कंप्लीशन का एहसास हमेशा देती है। और इस बार भी जब वो लौट कर आते हैं आपकी तरफ, तो यही एहसास उनको होगा, जो कहीं पर भी भटक गए थे तो नहीं हुआ था उनको, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो एक बात और है कि उसके अंदर जो है ना, रेजिस्टेंस भी है, अपने आप को रोके रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये चीज़ें भी चल रही हैं। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप का इशू हो, और इस हिसाब से उसके लिए खुद को रोकना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो रोक रहा है, रही है। और कहीं ना कहीं पर आपके सोशल प्रेस्टीज और उसकी खुद की सोशल प्रेस्टीज भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, मतलब फीलिंग स्ट्रांग है, पर वो खुद को डिफेंसिव रखते हैं, मतलब स्ट्रांग अंदर से फीलिंग है उसको, लेकिन वो अपने आप को ना थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, थोड़ा सा रेसिस्ट करते हैं खुद के फीलिंग्स को। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज तोड़ने से डरते हैं, या फिर अपनी बाउंड्रीज उन्होंने खुद बना के रखी है। कहीं पर ये बात रहेगी जो लोग अभी अभी मिले हो। अब देखिए, जैसे आगे बढ़ते हैं तो अंदर से है ना, द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन इनसाइड क्या फील करते हैं, डीप डाउन इन देयर हार्ट, तो वो ये कार्ड दिखाता है कि वो अपने अंदर आंसर्स ढूंढ रहे हैं, अपने ही मन में। ठीक है, कि क्या चल रहे हैं,
मैं क्यों इसकी तरफ इतना खींचा चला जाता हूँ या जाती हूँ, इस तरह से। क्योंकि अभी अभी का रिश्ता है तब भी, पुराना रिश्ता है तब भी, ये एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन और इमोशंस हैं, बट वो हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहते हैं, ना उसको तकलीफ ना आपको तकलीफ, ना दुनिया वालों को कोई तमाशा दिखे, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सॉलिट्यूड और थोड़ा सा कंटेम्पलेशन का फेज़ है उसके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में चलेगा ये। ठीक है, मिड ऑफ द सितंबर ये चीज़ें रहेगी, या किसी के लिए पहले भी रह सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का रहेगा उनका इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी, मतलब आत्म परीक्षण, ये वो, मैं ऐसा क्यों इसकी तरफ खींच रहा हूँ, इसने तो बता दिया कि उम्र ये है, उम्र का इशू है या कुछ और इशू है, तो इश्यूज़ भी तो सही है उसके, गलत तो है नहीं, तो मैं क्यों खींचता हूँ, इस तरह से। और द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है। और एक बात है यहाँ पर विद दिस हर्मिट कार्ड, मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, एक बात रह गई है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया होगा। लास्ट मंथ की बात होगी, या पिछले हफ्ते की बात होगी, या 15-20 दिन पहले की बात हो, बहुत ही गलत सलत बोल दिया और आपको उस बात का बुरा भी लगा, लेकिन आपसे ज़्यादा बुरा आपके पर्सन को लगा। ठीक है, और उसको तब भी बुरा लग रहा था जब वो बोल रहा था या थी, पर अभी भी उसको वही एनर्जी में है वो। उसको ना गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे इंसान को, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, मैंने ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोला मैंने, ये वर्ड्स ही क्यों निकाले मैंने, इसके लिए नहीं बोलना था मैंने, ऐसा अपने आप को ही ख़राब कर लिया उसके नज़रों में, ऐसे उसको लग रहा है। जबकि आप तो क्लीन हो अपने तरफ से, आपको पता है वो जानबूझ के बोल रहा था या थी, आपको हर्ट बहुत हुआ, लेकिन आपने लेट गो कर दी थी उस बात को। पर उसको तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे मुंह से तो निकल गया, अब इसको क्या लग रहा होगा, तो वो एक है, गिल्ट है उसको। द एम्प्रेस की बात करते हैं यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बात कर दूँ तो आपके लाइफ में सक्सेस आ सकता है, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन के लाइफ में भी सक्सेस और पॉजिटिव की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो आपको वो नर्चर, ब्यूटी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं भी हो, तब भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो रहती है ना, वो एनर्जी होती है, वो मेल और फीमेल जेंडर वाला पार्ट नहीं होता है वो, ये सिर्फ एनर्जी होती है। एनर्जी के हिसाब से देखना आप हमेशा, कभी भी किंग आए, क्वीन आए, एम्प्रेस आए, एम्प्रर है, आप सिर्फ एनर्जी देखना उसकी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन आप में एक नर्चरिंग पर्सन को देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपकी ब्यूटी उसको अपने तरफ खींचती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, एक डिवाइन ब्यूटी है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत मेकअप करके घूमते हो या बहुत ही कुछ मतलब अलग कुछ है, नहीं, आप है ना एक नॉर्मल सिर्फ एनर्जी में रहते हो, आप एक नॉर्मल से अपना रहते हो जैसे भी है, डे टू डे, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो कि मुझे ऐसा दिखना है वैसा दिखना है, हाँ थोड़ा मुझे अच्छा लगना है, इतना दिमाग में रहता है आपके, वो तो किसी का भी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आपकी जो ब्यूटी है ना उसको अपने तरफ खींचती है। तो ये बात यहाँ पर है। तो आपको वो एक नर्चर, ब्यूटी और डिवाइन एनर्जी में देखते हैं। आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। मेल हो तो आपके लुक्स, आपका और आपका जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी है वो उसको इम्प्रेस करती है आपके पर्सन को। ठीक है, और आपको ना एक बहुत ही पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी में आपके पर्सन देखते हैं। आप उसके लिए एक आइडियल पर्सन हो, फेमिनाइन हो, मैस्कुलाइन हो, लेकिन आइडियल पर्सनल हो आप उसके लिए, कि ऐसा पर्सन लाइफ में हो तो ज़िंदगी बन जाए। कितनी समझदार है, कितना समझदार है, पर मुझे क्यों नहीं मिल सकता या सकती है, ऐसे उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि उसने पाकर खो दिया है आपको। तो ये बात रहेगी कि उसने मतलब जब आप उसके साथ थे तो उसको वैल्यू नहीं थी उस चीज़ की, उसने पाया आपको और खो भी दिया, धीरे धीरे क्यों ना हो, खो दिया। फाइनली आप उसके लिए ज़ीरो, कहीं पर बात होगी है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, आपके मन में फाइनली आपके पार्टनर के लिए ज़ीरो हो गए हो आप। आपको कोई फीलिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका बिल्कुल मन नहीं है कि उसके साथ कोई बात करूँ या उसके साथ कोई आगे मैं रिश्ता बढ़ाऊँ। नहीं मिले तो बेहतर है, दूर जाए तो ठीक है, ऐसी एक एनर्जी रहेगी किसी किसी के लिए। और बाकी मैंने सबके लिए बता दिया है आपके पर्सन क्या सोचते हैं, और जो लोग नहीं चाहते हैं पर्सन के साथ रहना, उसके पर्सन भी यही सोचते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो आपकी तरफ फुल पॉजिटिव अट्रैक्शन में है, और कहीं ना कहीं पर इमोशनल पुल भी बहुत स्ट्रांग है। अभी वो आपसे थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, आप उसको इतना समझते हो डीपली, और इतने कम टाइम में आपने उसको इतना एनालाइज कर लिया, उसकी हर छोटी छोटी बात को समझ लिया, और उसको मतलब अभी अभी का रिश्ता है तो, और पहले का रिश्ता है तब भी आप बहुत अच्छे से समझ लिया है आपने उसको, तो पर अभी अभी का रिश्ता है तो आपने बहुत अच्छे से उसको समझा है। इस बात को लेकर वो इम्प्रेस्ड है अभी, ये बात है। ठीक है, और आपका जो लविंग बात करने का तरीका जो है ना, बहुत लविंग होता है, तो इसलिए ना उसको वो लव चाहिए उसको, जो एक मॉरल सपोर्ट जैसा लगता है उसको, इमोशनल लव चाहिए उसको, ये बात रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फीलिंग्स एंड एक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा इसका आपके पर्सन का।
आपकी ओर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड नेचर और प्रैक्टिकल अप्रोच उसको इंस्पायर करता है कि आप है ना बहुत स्टेबल हो अपने थॉट्स को लेकर, और बहुत ग्राउंडेड हो। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रही हो, कुछ नहीं, बिल्कुल स्टेबल हो और बहुत डाउन टू अर्थ हो, शांत हो। और उसने बहुत गलत सलत बोल दिया, आपने भी थोड़ा बहुत तो बोला है उसको, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया आपने, कोई नहीं, आप अच्छे से ही बात कर रहे हो उससे। उसको बात नहीं करनी थी, आपने 1-2 बार ट्राई किया, नहीं करना है ठीक है, तो रहे अपनी जगह। लेकिन इतना होने के बाद भी उसने आपको फॉलो करना नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना नहीं छोड़ा, या एक ही ऑफिस में या एक ही जगह जाते हो तो वहाँ पर भी आपको देखना नहीं छोड़ा था उसने। ऐसा नहीं कि उसने ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। तो वो आपके तरफ है ना अट्रैक्शन उस वजह से भी है उसको, इस आपके लिए उस वजह से भी बहुत रिस्पेक्ट फील करते हैं वो। और उसको ना आपका ये जो एक पूरा अप्रोच रहता है ना, जिस तरह से आप उसको अप्रोच करते हो प्रैक्टिकली, मतलब आप प्रैक्टिकल चीज़ों से भी अवेयर हो कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है जो तुम सोच रहे हो। मैं तो चाहूँ ऐसा हो, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में एज गैप हो आप दोनों के बीच में, या तो फिर कोई और वजह हो, दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ, या फिर कोई एक मैरिड हो, कुछ तो इस तरह का कुछ हो, तब भी आपने क्लियर रखा कि येस आई हैव सम फीलिंग्स, बट मैं ये आगे नहीं ले जा सकता या सकती। इस तरह से आपने उसको क्लियर बोल दिया और उसको ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए अच्छी बातें बोली, तो ये उसको और ज़्यादा याद आ रही है अभी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, वो इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट्स डालने का सोचेंगे, ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, और इस कनेक्शन को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने का सोचेंगे। ये बात भी है, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, भले ही अभी एकदम से कुछ ना हो, पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो खो नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, ठीक है। आपसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उसको लगता है कि ये मुझे जितना समझती है या समझता है उतना शायद मुझे कभी कोई किसी ने नहीं समझा है, जितनी भी उम्र हो उनकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि उनका एक्शन इस तरह से रहेगा कि वो आपके तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे और इस रिश्ते को सही करना चाहेंगे। अब थोड़ा सा शैडो साइड भी है यहाँ पर विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो अपने फीलिंग्स छुपाते हैं, सब कुछ सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि उनको भी डर है आप मना कर दो फिर से, या आप कुछ बोल दो, या फिर वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या हो जाए, तो वो सारी चीज़ें वो टालना चाहते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि उसके एक्शंस क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, अभी एकदम से आपके सामने क्लैरिटी नहीं दिखाएंगे, वो अंदर ही अंदर सब छुपा के रखेंगे, आप गार्डेड रहेंगे बिल्कुल, ऊपर से मास्क लगाया है जैसे, ऐसे आपको लगेगा, और अंदर कुछ और है। तो अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं जो आपके साथ वो शेयर भी करना चाहते हैं, आपके साथ जीना भी चाहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी फीलिंग्स को ढक के रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, आपसे बात भी ज़्यादा नहीं करते होंगे वो, येस नो ओके हाँ हो, इस तरह से करते होंगे बात, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है बॉटम ऑफ द डेक जो है नाइट ऑफ कप्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट ऑफ कप्स जो है दिल से रोमांटिक जेस्चर या ऑफर की एनर्जी रहती है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ अट्रैक्ट है, और नियर फ्यूचर में थोड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन आ सकता है उसके तरफ से, जैसे प्यार जज्बात की तरफ एक सॉफ्ट स्टेप, ये चीज़ें हो सकती है। तो ओवरऑल ऐसा है कि वो तुम्हें मिस बहुत करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपकी प्रेजेंस उसको खुश करती है, ठीक है, ये आप भी जानते हो, और दिल में आपके लिए दिल में आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एम्प्रेस और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, तो आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके लाइफ में, ठीक है। अभी भी वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट्स और इमोशनल जेस्चर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कनेक्शन काफ़ी सोलफुल लग रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। और अभी हम आपके लिए भी देखते हैं इनके साथ आपका कैसा रिएक्शन रहेगा इनके एक्शन के साथ, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड एरीज लियो सजिटेरियस। वर्गो एंड वर्गो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, किसी के पार्टनर वर्गो हो या आपका ही कोई प्लेसमेंट वर्गो में हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। चलो आपके देखते हैं, कितने सारे कार्ड्स आ गए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न कैसे रिएक्ट करेंगे। वाओ, आपकी तरफ से भी एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, और इतने सारे कार्ड्स में से मैंने वो एक ही लिया है, और ये एस ऑफ कप्स का तो ऑलरेडी इस पर आ गया था ना। चलो अच्छा है,
दोनों कार्ड्स पॉजिटिव है आपके तरफ से। किंग ऑफ कप्स, तो आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आप भी अपने आप को कंट्रोल करने में माहिर रहोगे, लग रहा है ऐसे। इमोशंस को कंट्रोल करोगे। मैजिशियन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचकर बातचीत करना चाहोगे इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि आपको भी अपनी डिग्निटी बहुत प्यारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है और वो रहना भी चाहिए। पहले जो चोटें खाई है, अब वैसी गलतियाँ नहीं करनी है हमने। हर बार हमारे फेवर में बातें हो ज़रूरी तो नहीं है, पर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो आना चाहिए, फिर इमोशनल हो, सोशल हो, कैसे भी। अब देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। तो देखिए यहाँ पर आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा जब वो इस तरह से एक्शन लेंगे या इस तरह से उनकी फीलिंग्स आपको महसूस होती है। या कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन उनके तरफ से कोई कॉल मैसेज इस तरह से आ जाए, उनके भी कंट्रोल के बाहर हो जाए परिस्थितियाँ, ये भी हो सकता है इमोशनल लेवल पे। अब देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स और एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके तरफ से कैसा रहेगा। पहली रिएक्शन आपकी ये रहेगी कि आपके दिल में नई इमोशनल शुरुआत का एक एहसास आपको भी फील होने वाला है, जैसे इमोशंस फिर से ओवरफ्लो हो रहे हो, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। तो आपकी तरफ से एक जेन्युइन डिवाइन लव की एनर्जी रहेगी, ठीक है। एम्प्रेस, आप अपने डिवाइन एनर्जी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ट्विन फ्लेम में आपको पता है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होती है, तो वो सिर्फ एनर्जी होती है। तो आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। नर्चर करने वाली एनर्जी है आपकी, ग्रेसफुल और पावरफुल एनर्जी है, मतलब आपका रिएक्शन प्यार और सॉफ्टनेस से भरा हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन डिग्निटी के साथ। मैंने कहा ना, आप अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ोगे, डिग्निटी के साथ चलोगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। आपका इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ, ठीक है। आप है ना इमोशंस को कंट्रोल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे इन दिनों, ठीक है, मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे। मतलब दिल में बहुत कुछ होगा पर आप एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाओगे या करोगे नहीं, या बैलेंस में रहोगे अपने, ठीक है, कंट्रोल में रखोगे। अब मैजिशियन, आपको लगेगा जैसे फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन को आंसर आ रहा है, जब वो आपसे बात करने लगा है या लगी है, या फिर कुछ अच्छा उसके तरफ से एनर्जी आ रही है, बात हो रही है, थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो, तो आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने मैनिफेस्ट किया था और ये मेरे सामने है और मेरी बात भी सुन रही है, कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। और आप है ना अपने थॉट्स और इंटेंशंस को रियलिटी में मतलब देखने लगोगे, ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो होप और सोल कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस स्टार एंड 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर है। तो स्टार के साथ ऐसा है कि आपका फेथ और हीलिंग एक्टिवेट होगा, जैसे हाँ यूनिवर्स सुन रहे हैं, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, अपनी एनर्जीज को लेकर, अपने आप को लेकर और इस पर्सन को लेकर। 6 ऑफ कप्स, आप पुराने कनेक्शन की यादें और सोल बॉन्ड स्ट्रांगली फील करोगे। मतलब एक तरह से आपको पुराना कोई कनेक्शन है आपका या था, उसका भी याद आ सकता है, कुछ ना कुछ दिमाग में रह सकता है किसी पर्सन के साथ, अगर कुछ ब्रेकअप हो रखा था पहले तो, ठीक है। आपके लिए ये एक डिवाइन रिकग्निशन मोमेंट रहेगा इस पर्सन के साथ। जब भी आप इसके फेस टू फेस जाओगे तो ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी आपके भीतर चलता रहेगा। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को रेसिस्ट करोगे, जैसे वो कर रहे थे ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उनकी तरफ से भी आई थी, तो वैसे ही आप भी अपने आप को रेसिस्ट ही करोगे, ठीक है। अपने इमोशंस को सीधा सामने नहीं रखोगे और रखना भी नहीं है आपने, क्योंकि आपने जो देखा है, समझा है अपनी ज़िंदगी में लोगों को, उस हिसाब से ही आप चलोगे अभी, चाहे जो हो जाए। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा इमोशनल लेवल का जो तकलीफ़ है वो मैं झेल नहीं सकती अभी या सकता, और सोशल प्रेस्टीज, ये सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन या डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, आपको लगेगा क्या ये सच में वो है जो मुझे चाहिए था या थी, इस तरह से। आप एक्सेप्ट करने से पहले दिल में टेस्ट करोगे, थोड़ा टेस्टिंग मोड पे जा सकते हो। ओवरऑल एनर्जी द लवर्स कार्ड की है, ये सब डिसीजंस आपको हार्ट वर्सेस माइंड की चॉइस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। हार्ट कह रहा है आगे बढ़, माइंड कह रहा है रुक, इस तरह से बातें रहेगी। तो ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और कार्मिक डिसीजन पॉइंट पर आप लोग आकर रुकोगे, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन एक कैजुअल कनेक्शन नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपका रिएक्शन जो है ना एकदम प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वाला मिक्स रहेगा, ठीक है, या फिर एक डिवाइन एनर्जी वाला मिक्स रहेगा अगर आप उस तरह से सोचो तो। लेकिन गार्डेड रहोगे आप दिल से खुश हो गए, पर उसको तुरंत एक्सप्रेस नहीं करोगे, थोड़ा बहुत अलग वे में कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं करोगे, ये बात रहेगी,
ठीक है। स्टार साइंस तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी मैंने पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पर कुछ मेजर अरकानाज आए हैं वो बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो पहले भी आया था, ठीक है, एंड जैमिनाई, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉन्स। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ट्रुथ बी टोल्ड, न्यू लाइफ। थैंक यू एंजल्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता है वहाँ पर गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा अभी, ठीक है। रिश्ता बैलेंस होने को है। आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें वो लेकर आए आपके लिए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि उनके तरफ से पॉजिटिव एनर्जी वाला गिफ्ट ही आपको मिल जाए, ठीक है। कोई कमिटमेंट आ जाए, या फिर वो इस तरह से बिहेव करने लगे जैसे आप चाहते हो, तो वो भी तो अपने आप में गिफ्ट ही रहेगा। ट्रूथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। सच वो बताएंगे आपको, आप भी सच सुनने में इंटरेस्टेड रहोगे इन दिनों, और सच्चाई के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे जो भी सच्चाई है, और आप भी उनको सच्चाई से रूबरू कराने से बिल्कुल डरोगे नहीं, ठीक है। कि मेरी सच्चाई मैं इसको क्यों बताऊँ, ऐसा अगर है कुछ दिमाग में। सच्चाई यानी कुछ पास्ट की बातें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने झूठ बोला है, लेकिन पास्ट की कुछ बातें हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक पास्ट होता है, सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसकी कोई स्टोरी ना हो, ठीक है। तो ये बात है। तो आप शायद अगर वो सामने से आकर आपको कुछ बोलते हैं तो शायद आप अपनी बात रखो उसके सामने, ये रहेगा। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हो। आपके बड़े हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, है ना, या ऑलमाइटी गॉड है। आप जाओ उनके सामने, आंखें बंद करके बैठ जाओ, जहाँ जो जिस महाशक्ति में आप बिलीव करते हो, ठीक है, उनका नाम स्मरण करो, नेम चैंटिंग करो, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर देना, अपने सवाल पे कंसंट्रेट करना और फिर चला देना, ठीक है। यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। इट्स अप टू यू, बहुत सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती हैं। आपके किसी सवाल का जवाब ब्यूटीफुली यस आया है, पॉजिटिवली, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे, आपके पर्सन के हेल्थ में बोलो या फिर इस रिश्ते की हेल्थ में। स्पिरिचुअल मैसेज क्या है यहाँ पर, हैथर लाइट कोड्स, लाइट इमर्शन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। फिर से आप अपने पावर में आओगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, फिर से अपने आप में एक पहले से भी बेहतर या पहले जैसी पावरफुल एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। और कुछ लाइट कोड्स भी आपको रिसीव हो सकते हैं, कहते हैं। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, अगर कोई भी गिल्ट है आपके मन में किसी भी चीज़ का तो उसको रिलीज़ करो। राइट एंड बर्न करो, लिखो और उसको फाड़ के फेंक दो या कुछ करो, है ना। और अपने दोस्तों से शेयर करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी चीज़ का गिल्ट मन में नहीं रखना है, क्योंकि कर्मा होता है, कर्मा के हिसाब से ही आप बिहेव करोगे। उस पर्सन ने अगर आपको पास्ट बर्थ में हर्ट किया है तो इस बर्थ में आपके ज़ुबान से ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है, तो उसको गिल्ट पकड़ के नहीं बैठना है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अकेलापन अपने साथ वक्त बिताओ, थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ड्रैगन्स, लाई देम ऑल, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत तो है, लेकिन आप अपने हाथ से किसी को पनिश करो ये ज़रूरी नहीं है। उनके किए की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, ठीक है। आप बहुत पावरफुल बने रहोगे, तो खुद से लव कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।